जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी एएलपी एग्जाम जो कि एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है नई भर्ती को लेकर 9,000 के समथिंग पद हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या पद बढ़ेंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चंस मन में हैं तो उनका जवाब देना बनता है और वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी एएलपी का सीबीटी फर्स्ट जो 2024 की भर्ती थी उसका समापन हो चुका है। सीबीटी 2 अभी नहीं हुआ है और जब तक सीबीटी 2 इसका नहीं होगा तब तक इस भर्ती पर कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद भी जब रिजल्ट आएगा तभी होगी, क्योंकि आरआरबी यही चाहेगी कि जो इस बार के एग्जाम में असफल रहे हैं वो वह फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चर्चाएं करते हैं। आरआरबी एएलपी यानी कि आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट नई भर्ती क्या है, अपडेट्स क्या है, ये भी बताऊंगा। 2025 का एक नोटिस चल रही है, आप लोगों ने शायद यूट्यूब पर भी देख लिया होगा पहले से भी, और कई व्हाट्सएप चैनल पर भी चल रही है, टेलीग्राम चैनल वगैरह पर तो मिलती है, मेरे भी व्हाट्सएप चैनल पर मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। एक नोटिस है जिसमें ये दिखाया गया कि देखो नोटिस क्या है, नोटिस कोई भी रिलेट होती या तो फेक होगी या तो रियल होगी, दो में से एक ही काम होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये रियल है और आरआरबी वगैरह से कंफर्मेशन अभी कोई अपोजिट स्कैन नहीं आया है कि रियल ना माना जाए। तो कब से फॉर्म भरे जाएंगे, अगर ये रियल है तो फिर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये भी मन में डाउट आप लोगों के हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब आरआरबी ने 2024 में जब एग्जाम ने मतलब कि वो निकाला था तो 5,000 समथिंग पद रखे थे उसने, ठीक है, नोटिस में। और उसको जब 2025 में जब इसका एग्जाम होने के पहले मतलब कि फॉर्म लास्ट तक इसने 18,799 पद कर दिए थे। अब वो ये चीज तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गई होगी। और इस बार कितने पद निकले हैं, 9,970। कितने निकले, 9,970। तो ये मैं मानता हूं जब इसका फाइनल सिलेक्शन फाइनल चांस वगैरह होगा तब पद समथिंग अकॉर्डिंग 20K के आसपास होंगे, 20,000 के आसपास तो होंगे ही। वो चीजें बाद में चर्चा करूंगा। तो ये तो कंफर्म है कि पद बढ़ेंगे, ठीक है, ये जो चीज है पद बढ़ेंगे कंफर्म है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मन में डाउट आता है। जैसे आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पद कहां पर कितने, सबसे पहले ये जान लीजिए ताकि आसानी हो आगे की बातें करने में। अगर मैं जोन और वैकेंसी को अलग अलग करूं तो अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, ठीक, तो ये चीज याद रखना है, प्रेजेंट नोटिस में है। सेंट्रल रेलवे में 376 पद हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 700 पद हैं, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे में 1461 पद हैं, ईस्टर्न रेलवे में 768 पद हैं। ये पद स्टार पद है, ठीक है, स्टार पद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे में 508 पद हैं, एनईआर मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 100 पद हैं, नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे में 125 पद हैं, नॉर्थर्न रेलवे में 521 पद हैं, एनडब्ल्यूआर नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे में 679 पद हैं, साउथर्न सेंट्रल रेलवे में 979 पद हैं, साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे 568 पद अभी के हिसाब से, ठीक है। और ये सभी मैं बता देगा, रुक जाओ। साउथर्न रेलवे में 510 पद हैं और साउथर्न ईस्टर्न रेलवे में 796 पद है, ये भी स्टार पद है, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 759 पद हैं, वेस्टर्न रेलवे में 885 पद हैं, ठीक है। और आपका आता है मेट्रो रेलवे कोलकाता में 225 पद हैं। तो टोटल आप पद 9,970 पद अभी के हिसाब से हैं जो कि भविष्य में बढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है कि 2024 का भी आरआरबी का सीबीटी 2 बचा है और ये सीबीटी 2 लगभग अभी डिले होता जाएगा, उधर मई में होगा करीब, ठीक है, ये मानता हूं मैं। अब सीबीटी 2 बचा है, आपको पता है सीबीटी 2 के बाद अभी बहुत सी चीजें इसमें साइको टेस्ट वगैरह होता है, साइको टेस्ट के बाद आप लोगों का डीवी होगा, पीएचटी होगा, उसमें बहुत सा टाइम, ये साल तो 2025 तो मान लीजिए, 2025 में नहीं, ठीक है, 2026 में इसी समय ये भर्ती चलेगी, ठीक है, मार्च अप्रैल में स्टार्ट लेगी ये भर्ती। तब तक आपके पद 20,000 हो जाएंगे, ठीक, इंक्रीजमेंट होकर। तो आप लोगों को क्योंकि बोर्ड यही चाहेगा, मैंने कहा है आप लोगों को बोर्ड यही चाहेगा कि जो इस बार असफल होते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिनकी असफलताएं और जिनकी सफलताएं होंगी, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप असफल हो या सफल हो, मैं हमेशा यही कहूंगा अगर आपने एक सही दिशा में मेहनत की है तो उसका फल आपको अवश्य मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो आपको पता ही, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगभग
मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी इसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, जनरल साइंस भी पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सबसे पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, फिर आपका सेकंड होगा। जब इसमें जो क्रैक करेंगे 10 गुना यहाँ से कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे। ठीक है, इस बार 2 लाख उठाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 20,000 होंगे तो 2 लाख, 10,000 होंगे तो 1 लाख। ठीक है, फिर सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद फिर पीएचडी डीवी होगा, जो भी होना है, आगे की सारी चीजें होंगी। तो कुल मिलाकर 1 साल भर्ती ले लेती है। आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो 1 साल भर्ती ले लेता है, एग्जाम शुरू से, एग्जामिनेशन मतलब कि भरने से लेकर के एंड तक। ठीक है, तो ये चीज तो तय है कि भर्ती जो है रियल है, तो मैं मानता हूं ये रियल है, क्योंकि लेकिन पद रियल नहीं है, पद बढ़ेंगे, इंक्रीजमेंट होगा पदों में, लगभग 20,000 के आसपास पद में होंगे, तो कि आपकी प्रॉफिट ही है और किसी प्रकार का घाटा नहीं। उस बार मैं भी एबल हूँ भरने के लिए, क्योंकि मेरा भी डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही मैं कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिनको भरना पसंद करूंगा। नंबर 1 पे मैं इसे ही रखता हूँ, LPCPT फर्स्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो नोटिस आप लोगों के चल रही होगी, मैं भी लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप लोगों को नोटिस भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की जो कि नोटिफिकेशंस हो गई, कट ऑफ हो गए, या फिर चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और हमारी वीडियोस लगातार इसी टॉपिक पे होती हैं, तो इसके लिए चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलूंगा। ये वो नोटिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, तीनों, मतलब कि सबसे पहले भारत सरकार होता, फिर रेल मंत्रालय होता, रेल मंत्रालय के अंतर रेलवे बोर्ड होता है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड ने ये जारी किया है, न्यू दिल्ली 19/3/2025 को ये जारी हुआ था। द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवेज। ठीक है, क्या लिखा है, इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALPs फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। ठीक है, नोटिफिकेशन 2025 का है, सारा कुछ 2026 में होगा। Assessment of vacancies of assistant loco pilots by zonal railways in online identity and recruitment management system, OIRMS कहते हैं इसमें, has been examined in railway board. The assessment has been revived with the loco running data in HRMS and also the vacancies projected by railways in index management module for HRMS. ठीक है, नंबर 2 में क्या है, द competent authority has approved to issue centralized employment notifications for 9,070 vacancies of ALP for the year 2025. The railway wise breakup is given as under। ये सारी वैकेंसीज हैं जो मैंने आपको बताई है, तो ये इतना ही नोटिस है जितना मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा उसमें पेजेस वगैरह ऐड हैं, तो मेन नोटिस यही है। ठीक है, तो यही दिखाना था, मैंने कहा भी था कि शुरुआत में भी दिखाऊंगा। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी, अगर आपने अभी तक रुका है और देखा है, तो यानी कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह की चीज़ें लाता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, या फिर किसी अपडेट्स के बारे में हो, या फिर भारत सरकार के किसी अपडेट्स के बारे में, किसी एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ी हुई हो, मैं उसके लिए हमेशा आगे रहता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ, मैं प्रूव भी करता हूँ। मैंने कट ऑफ अभी तक बताई है, और लगभग मेरी कट ऑफ सही जाती है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद जब कोई डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो विश्वास के साथ शेयर करता हूँ और अपने पर विश्वास रखता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।